संगठन जब बन गया तो कोई अपनी राग गाए, कोई अपनी राग गाए, फिर उस संगठन का कोई मतलब नहीं। ऐसे संगठन को समाप्त या तो कर देना चाहिए या फिर नई कार्यकारिणी का गठन करके ऐसे समाज के अगुआ लोगों को उसमें लाना चाहिए, युवाओं को लाना चाहिए जो समाज के लिए कुछ लड़ते हों, कुछ करते हों, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए। अच्छा, ये जो करें ताकि भाईचारा और मजबूत बनाना, भाईचारा और मजबूत बनाना अपने भाइयों का जो है, हाँ, जहाँ भी हैं उनके सुख दुख में शरीक होना। अच्छा, आप देखिए मुस्कुरा रहे हैं, डबल इंजन की इनकी सरकार है। और मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जंगल की आवाज़। इस समय रहे हैं क्योंकि अन्य संगठनों को आप लोग देख, यही भवन है जिस भवन में फैसला होगा भविष्य में कौन बनेगा भूमिहार ब्राह्मण समाज का जिलाध्यक्ष। भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग संघर्षरत हैं कि उनके समाज को एक उचित समाज में स्थान मिले, उनका भी प्रभाव दिखे और उनके आपस में जो एकजुटता है वो बनी रहे, लेकिन ऐसा अब होता नहीं दिख रहा है। इसकी वजह जो भी हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि भूमिहार ब्राह्मण समाज अगर कोई अगला संगठन बनाता है तो उसे समझदारी और जिम्मेदारी के साथ बनाए, या इसी संगठन को फिर से स्वीकार करता है तो इसमें बेहतर से बेहतर सुधार करने का प्रयास करे। अब आप लोग प्रवीण राय जी को ध्यान से सुने कि वे क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज का ध्यान दिया जाना चाहिए, गरीब बच्चे बच्चियों की शिक्षा का ध्यान दिया जाना चाहिए, उन्हें शादी विवाह में जो गरीब परिवार के लोग हैं समाज के, उनका सहयोग करना चाहिए। एक बार फिर आप सुने कि ये राय साहब क्या कह रहे हैं। अभी आप लोग सोच रहे हैं, हम मुट्ठी भर ही हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारा भी कोई स्थान होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ताकि हम किसी को बात है। और देखिए राय साहब आ रहे हैं भाजपा के, जो नमस्ते। हाँ, आप जाइए, इसमें आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप भाजपा के नेता हैं। अब आप लोग भूमिहार ब्राह्मण समाज के मीडिया प्रभारी प्रवीण राय जी को बेबाकी से सुने। इन्होंने बड़ा दिल खोल के बोला है। ये थोड़ा मर्माहत भी हैं कि अगर भूमिहार ब्राह्मण समाज का संगठन भंग होता है तो बेहतर से बेहतर लोग इस संगठन में आएँ और बड़े से बड़े लोग संरक्षक के रूप में अपने अनुभव से इस संगठन को आगे बढ़ाएं। अब आप लोग विस्तार से सुने प्रवीण राय जी को। यह एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक अखबार आज़ाद पत्र के संरक्षक और संपादक भी हैं। जो सुनने में आया है, जो कुछ भूमिहार वंश के लोग हैं, जिस जंगल की आवाज़ चैनल के लोग देखेंगे कि वो लोग जिलाध्यक्ष को लेकर भी कुछ कहना चाहते थे कि युवा को लाया जाए, जिलाध्यक्ष बनाया जाए। निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। खैर, हम लोगों में यह संस्कार है कि जो वयोवृद्ध होते हैं उनको सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठाया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। तो उसका एक और तरीका है कि उनको संरक्षक बना दिया जाए, पूरे ज़िले के संरक्षक रहें। अब कोई काम करने वाला हो जो काम करे, लोगों के डोर टू डोर जाए। जैसे बहुत सारे काम समाज के लिए होते हैं, जैसे गरीब बच्चियाँ हैं या गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं रहे हैं, उनको पढ़ाई के लिए उनको सुविधा मुहैया कराना, या जो लड़कियां जो गरीब परिवार से हैं जिनकी शादी विवाह होने में अड़चन हो रही है आर्थिक अभाव के कारण, उनकी शादी विवाह का वो करना। तो ये सब चीज़ों जब तक ये आदमी डोर टू डोर जाएगा नहीं, सबका वो आकलन नहीं, संकलन करेगा, सबसे मिलेगा नहीं, मीटिंग नहीं हर हफ्ते महीने में एक बार करेगा, तो फिर क्या मतलब है संगठन और समाज का इस तरीके से बनाने का? इसका कोई मतलब मैं नहीं समझता। आप इस संगठन को कब से जानते हैं और इस संगठन में कब से आप मीडिया प्रभारी या किसी भी रूप में कब से सक्रिय हैं? देखिए, हम तो इस संगठन में, जहाँ तक मीडिया प्रभारी का सवाल है, मैं तो कहीं भी जब किसी भी समाज का अगर वो होता है, संगठन का कार्यकारिणी का बैठक होता है, हमसे लोग कहते हैं किसी समाज में, तो भूमिहार समाज की अपनी बात है, हम चूँकि उसी समाज से आते हैं, तो पूरे देश विदेश में अगर कहीं समाज की बैठक होती है तो मैं अपने अखबार में, जो हमारा अखबार है आज़ाद पत्र, उसमें मैं प्राथमिकता देता हूँ। और बाकी अन्य भी लोग अगर हमसे कहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि भाई हर लोगों को अपना सम्मान है और सब लोग अपने सम्मान को सहेज के चलें, अपने समाज को इकट्ठा करके चलें, मजबूत राष्ट्र बनाएं। ये मेरी अपील है सबसे। तो मैं जहाँ तक इसको जान रहा हूँ, मैंने जब से होश संभाला है तब से इसको जान रहा हूँ। बहुत मैं छोटा था तभी लोग गए थे गाँव घूम के, लोगों से चंदा लिए थे और एक ये हुआ था कि एक अपना समाज का भी संगठन बनेगा, लेकिन बहुत ये लोग कुछ कर नहीं पाए। मैं जब तक सुन रहा हूँ अब आज तक जो है, किसी भी जगह पे हमारा समाज, जो भूमिहार समाज है, वो किसी मुद्दे पे काम नहीं कर पाया, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे किसी क्षेत्र में ये लोग बहुत अपना कुछ दिखा नहीं पाए। जबकि यहीं हम ऐसे इतर अन्य समाज के लोगों को देखते हैं जिनके अंदर काफ़ी जागरूकता है, उत्साह है। आज तक हमारे समाज का एक भवन तक नहीं बन पाया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई हैं।
तो ये होने की ज़रूरत है। अगर समाज का संगठन बना रहे या तो मत बनाइए, कोई संगठन मत, सब जैसे लोग चल रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी डफलाई अपना अपना राग गा रहे हैं, करिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप समाज के अंतर्गत एक इकट्ठा हो रहे हैं तो उस समाज में एक सबसे बड़ी बात है कि उस समाज की एक गरिमा रहनी चाहिए, उसमें अनुशासन रहना चाहिए और उस अनुशासन का सबको अनुपालन करना चाहिए। लेकिन जब और एक संगठन जब बन गया तो कोई अपनी राग गाए, कोई अपनी राग गाए, फिर उस संगठन का कोई मतलब नहीं। ऐसे संगठन को समाप्त या तो कर देना चाहिए या फिर नई कार्यकारिणी का गठन करके ऐसे समाज के अगुआ लोगों को उसमें लाना चाहिए, युवाओं को लाना चाहिए जो समाज के लिए कुछ लड़ते हों, कुछ करते हों, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए। अच्छा, ये जो संगठन है भूमिहार ब्राह्मण समाज, इसमें तो काफ़ी प्रभावशाली लोग सदस्य हैं। डॉक्टर सत्यानंद राय, डॉक्टर सेन राय जैसे लोग हैं। इतने दिग्गजों के रहने पे भी यह अपने एक अस्थायी भवन के से देखिए, ये जितने भी आप नाम लिए हैं ये निश्चित रूप से समर्थवान लोग हैं, लेकिन इनके पास समय अभाव है, चूँकि डॉक्टरी पेशा से जुड़े हैं। अब के लिए सामर्थ्य की बात, हाँ, अगर वो सामर्थ्य की बात करें तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर कहीं कोई मीटिंग या बात इस तरह की होती है तो इन लोगों का सहयोग अच्छा रहता है। मेरी जानकारी में है ये लोग अच्छा सहयोग करते हैं। अब रहा सवाल इनके समय देने का, तो ये लोग समय नहीं दे पाएंगे, चूँकि डॉक्टरी पेशे से हैं, वो मीटिंग नहीं जुटा पाएंगे, भाग नहीं ले पाएंगे, दिक्कत होती है। नहीं, तो जहाँ तक आप जिन डॉक्टर लोगों के आने लोगों के नाम लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं 2-4 कार्यक्रमों में मैं सहभागिता किया। बिल्कुल मैं पिछले 2-4 कार्यक्रमों में सहभागिता मेरी रही है सक्रिय भूमिका में, तो मैं जानता हूँ कि ये लोग अच्छा खासा सहयोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कमी जो है वो संगठन के अंदर है, मजबूत संगठन नहीं है। ऐसा संगठन हो कि उसका अगुवा लोगों तक जाए, हर गांव का वो इकट्ठा करे, सबका डाटा हो, सबका मोबाइल नंबर हो। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप ग्रुप बने पूरे जनपद भर के, सब लोग अपनी समस्या उसमें डालें, तमाम तरीके की समस्याएं। बहुत सारे मुकदमे अपनी बिरादरी भाई पटदारी का होता है। अगर समाज के, देखिए, संगठन का मतलब सिर्फ राजनीति से न जोड़ा जाए। समाज और संगठन का मतलब सबसे बड़ी जोड़ी जो होती है, जो पंचायतें पहले होती थी, तब कानून व्यवस्था कोर्ट कचहरी नहीं हुआ करती थी, पंचायतें हुआ करती थी। और मैक्सिमम आज भी जो है सरकार का उसी पे फोकस है। अभी देखिए जो है हमारे साथ विकास सिंह निकुम जी बैठे हैं, ये वकील है, अच्छी जानकारी है इनको, और इनको जो है अभी सरकार की यह अपील है, सरकार लोगों से अपील कर रही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपील कर रही है कि लोग गांव-गांव तक, कचहरियाँ गांव-गांव तक जा रही हैं और पंचायत के द्वारा मामला हल हुआ रहा। तो अब ये बताइए, पंचायत के द्वारा मामला फिर वहीं, अब हम पुरानी पद्धति पे आ गए। अगर मान ली हम भूमिहार समाज से हैं, हमारा समाज का संगठन बढ़िया अगर हो और एकत्रित हो के, मान लीजिए 2 भाई पटदारों में छोटी सी बात के लिए 2 बित्ता ज़मीन के 2 अंगूर ज़मीन के लिए आपस में नहीं होता है। मान ली हम किसी को मुखिया माने, आपको हम मुखिया मान लिए, और हम आपकी बात हम भी मान रहे हैं और हमारा भाई भी आपकी बात मान रहा है, आपको सम्मानित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम लोग कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, मार झगड़ा, हत्या, तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, किसी समाज के लिए होता है। हम अपने समाज के बारे में बात करें तो उसके लिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। पंचायतों के द्वारा मामले को हल अच्छी तरह से निकाला जाता है। तो ये समाज के, ये इसको सिर्फ राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए कि हाँ हम अपने समाज को इकट्ठा कर लिया और इस पार्टी में चले गए, उस पार्टी में चले गए। इसका सामाजिक बहुत उपयोग होता है, जो होना चाहिए। और हर समाज को अपना संगठन बनाना चाहिए, उसकी एक मुखिया रहनी चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। इसके बहुत दूरगामी परिणाम और अच्छे फायदे होते हैं। तो आप ये मानते हैं कि सिर्फ अपने अपने बिरादरी के लोग, किसी भी सारे बिरादरी के लोग अगर अपने अपने बिरादरी के लोग मजबूती से जुट जाएँ, एक संगठन बनाया, सक्षम लोग साथ दें, तो आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल, ये आरक्षण के मुद्दे पे मैं कुछ नहीं कह सकता। इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर हर समाज के लोग अगर संगठित होके, संगठित का मतलब एकजुटता, एक रूपता, जैसे अनेकता न रहे, जैसे अनेकता हर जगह होती है, लेकिन अगर हम किसी को अपना मुखिया मान लें, परिवार में, घर में, समाज में, कि चलिए ये हमारे आदर्श हैं, जो ये बात कहेंगे हम मान लेंगे, अगर इस तरीके से बात हो जाए तो मैं समझता हूँ कि 90% से ऊपर कोर्ट कचहरी में मुकदमे नहीं आएंगे। भाई भाई में ही तो सबसे ज़्यादा मुकदमा होता है। घर के बंटवारा में जाकर कोर्ट कचहरी में देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कहीं मुकदमा है तो वो है घर के बंटवारे में, मैंने घरौंदी में। इसीलिए सरकार भी घरौंदी का वो कर रही है, ऑप्शन लाई है, घरौंदी से विवाद कम हो। तो अगर हम इस तरीके से एकजुटता दिखाएं, कोई समाज रहे, तो हम लोग अपना विवाद तो अपने घर में किसी की बात मान के समाज कर सकते हैं। भाई हम आपकी बात मान लेंगे, और 2 भाई एक दूसरे की बात मान लेगा, तीसरे की बात मान लेगा, विवाद खत्म हो जाए। विवाद खत्म हो जाए, कोर्ट कचहरी मार मुकदमा, पैसा रुपया, जलालत मलालत, हर चीज़ से हम बच सकते हैं। सही है, जितना न्यायालयों में मुकदमा है उस आधार पे तो नहीं लगता कि जल्दी लोगों को न्याय मिल पाएगा। तो सही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जो है, जो चीज़ें देखिए, सुप्रीम कोर्ट से भी अगर कोई मुकदमा सॉल्व होके आता है तो उसका अंतिम जो रूप होता है वो सिर्फ सुलह ही होती है।
किसी मुकदमे में अगर कुछ क्रिटिकल मुकदमे छोड़ दिए जाए जो होते हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बहुतायत मुकदमे सुलह के द्वारा ही ख़त्म होते हैं। उसका एक ही सिर्फ उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि मान लिया हम तहसील से जीते तो दीवानी में आए, दीवानी से आए तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से डबल बेंच, सिंगल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, तमाम चीज़ें होती हैं, वो डिसाइड नहीं होता, आदमी का एक जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन जो चीज़ सुलह से हो जाती है और उसका सबसे प्राथमिक जो स्टेज है वो हमारी पंचायत है। इसीलिए पंचायत का स्वरूप पहले दिया गया था, आज फिर उसी पैटर्न पे चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर भारत सरकार हो आ गई है। आप हिंदी दैनिक राष्ट्रीय अखबार APN आज़ाद न्यूज़ पत्र के संपादक भी हैं, संरक्षक भी हैं, तो क्या आप पंचायत पे कोई स्टोरी करेंगे, लोगों का बयान लेंगे? बिल्कुल, एकदम हम अपना बयान पहले दे रहे हैं। अगर हमारे बयान से लोग संतुष्ट हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, आपके चैनल को लोग बढ़ाएं, हमारी जो बात है उसको जन जन तक पहुंचाएं। आपकी जनगण की आवाज़ को जन जन तक लोग पहुंचाने का काम करें। मैं समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, किसी समाज के लोगों से, कि आपस में अगर जो मैंने बातें कही अगर उसमें अगर अपना विश्वास जताते हैं, दिखाते हैं, तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ये मेरी अपील है सबसे। तो आपको जो चैनल के माध्यम से जानकारी हुआ कि कल बैठक होने वाली है और सुरेंद्र प्रकाश राय जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो अगर आपको सूचना होगी तब बैठक में शामिल होने जाएंगे बतौर मीडिया प्रभारी? बिल्कुल, नियम भी यही है कि सूचना होने पर ही बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। और हमको लोग अगर बुलाएंगे, सूचित करेंगे तो मैं ज़रूर जाने का प्रयास करूंगा। नहीं भी बुलाएंगे तो हमारी सबसे अपील है कि जो भी कार्य हो अच्छा हो, समाज को संगठित करने का हो, मुझे उसका कोई कष्ट भी नहीं रहेगा कि हमको लोग नहीं बुलाए।